नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर को मिलेगा नया रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी 26 को करेंगे भूमि पूजन। इंदौर में किराना दुकान में आग, महिला जिंदा चली, पैरालिसिस होने से अंदर ही लपेटों से गिर गई। शादी के लिए लड़की बना लड़का, सोशल मीडिया की दोस्ती प्यार में बदली थी। इंदौर शहर के सीओडी पब में रात 3 बजे तक पार्टी, पुलिस देख बाउंसरों ने लगाए शटर, संचालक भागे। सिख समाज ने लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी, प्रेस वार्ता आयोजित कर की मांग। इंदौर में छात्रा को इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल करने की धमकी मिली, पुलिस जांच में जुटी, खबरकुआ थाना क्षेत्र का मामला। अब जल्दी ही इंदौर को एक और रेलवे स्टेशन मिलने वाला है। इसके साथ ही नया रेलवे स्टेशन का डिजाइन यूनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रूप से इस स्टेशन का भूमि पूजन करने वाले हैं। इंदौर एयरपोर्ट के तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन से इंदौर में रेलवे स्ट्रक्चर को नया स्वरूप मिलेगा। नए रेलवे स्टेशन का डिजाइन जल्द ही फाइनल किया जाएगा और इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसमें मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, रूफ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वाईफाई, प्लेटफॉर्म कवर, शेड जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। वहीं उसके साथ ही पार्क रोड के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नए स्टेशन में इस प्रकार की प्लानिंग की गई है कि हर घंटे करीब एक साथ 12,000 लोग सफर कर सकेंगे। वहीं पहले चरण में 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा और उसके बाद विस्तारीकरण के बाद स्टेशन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का काम भी होगा। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके की क्लर्क कॉलोनी में किराना दुकान में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इससे ऊपर ही रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। उन्हें पैरालिसिस था, जिस कारण से उतर नहीं पाई। महिला की मौत दम घुटने और 60% जलने से हुई। पति और बेटा भी झुलसे, दोनों का इलाज चल रहा है। नंदानगर के क्लर्क कॉलोनी में मांगीलाल बद्रीलाल ब्रदर्स की दुकान में सुबह 10:30 बजे आग लगी। यह दुकान जितेंद्र गोयल उर्फ पप्पू की है। परिवार भी ऊपर ही रहता है। घर वालों के बाहर जाने का रास्ता दुकान से ही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना के वक्त दुकान बंद थी। जितेंद्र के भतीजे चेतन ने बताया कि जब लपटें उठी तब दुकान मालिक जितेंद्र गोयल दुकान के काम से परदेशीपुरा की ही एक अन्य दुकान पर गए थे और ऊपर उनकी पत्नी अनीता, छोटा बेटा मयंक और एक अन्य मौजूद थे। नीचे लपटे होने और ऊपर घर में धुआं घुसने से तीनों बुरी तरह से गिर गए। महिला को पैरालिसिस होने की वजह से वह उतर नहीं पा रही थी। बेटा मयंक कोशिश करता रहा लेकिन सफल नहीं रहा। सूचना पर करीब आधा घंटे में रेस्क्यू टीम पहुंची और आग पर पानी डालकर तीनों को बाहर निकाला। अनीता का दम घुट गया था, वह 60% तक भी जल गई थी। सुबह 11:30 बजे अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटे मयंक के अलावा आग बुझाने में पति जितेंद्र भी झुलस गए। दोनों का इलाज जारी है। एसीपी विनोद दीक्षित के मुताबिक कुल 3 लोग आग की चपेट में आए। महिला अनीता गोयल की मौत हो गई। बेटा मयंक और उनके पिता पप्पू मामूली घायल हुए हैं। महिला सीढ़ियों से उतर नहीं पाने से झुलस गई थी। इंदौर में एक फैशन डिजाइनर और एक कैफे संचालक की कहानी चर्चा में है। दरअसल दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई। यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कैफे संचालक ने फैशन डिजाइनर को जेंडर चेंज कराने के लिए बोला, शादी करने का वादा भी किया। डिजाइनर 47 लाख खर्च कर लड़की बन गया। दोनों ने कई बार संबंध बनाए, फिर कैफे संचालक ने शादी से इनकार कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कैफे संचालक ने दूसरी जाति होने के कारण ब्याह नहीं किया। परिवार के भी तैयार नहीं होने की बात कही। शादी के नाम पर धोखा और यौन शोषण के केस में पुलिस गलफत में रही। फिर अननेचुरल सेक्स की धारा में केस दर्ज किया गया। फैशन डिजाइनर का कहना है कि कैफे संचालक ने भावनाओं से खेला है। उसने मेरा जेंडर चेंज करा दिया। अब वापस लड़का बनना असंभव है। मेरा आगे का जीवन खत्म हो चुका है। बच्चे भी पैदा नहीं हो सकते। फैशन डिजाइनर ने बताया कि जब मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गई तो पुलिस की भी फजीयत हो गई। अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि रेप का केस दर्ज करे या अननेचुरल सेक्स का। पुलिस का कहना था कि अगर केस दर्ज किया तो ऐसे और भी केस आएंगे। बाद में अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज किया। रविवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। तो उसी आधार पे इसने अपनी यहाँ पे सर्जरी वगैरह करवाई। तो आधी सर्जरी हुई थी। फिर 2023 में फिर ये मिलने उसके वृंदावन में बुलवाया था जुलाई में। और उसके बाद में ये मिलने के बाद में जब वापस लौटी, फिर वो अभी मिलने जुलाई में वो जो विभव शुक्ला है, वो आरोपी जो है, वो यहाँ मिलने आया था। इंदौर में स्टेबल होटल में मिले थे ये, स्किल नंबर 54 में। और उसके बाद में
इसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूँगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद में उसने बोला नहीं शादी नहीं करेंगे, मैं रिपोर्ट लिखा दूँगी। तो उसको बोला तुमसे जो बने करो, और अब दोबारा कानपुर आई तो जान से ख़त्म कर देंगे। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ प्राकृतिक मैथुन का कई बार इसके संबंध स्थापित किए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंदौर में भी और कानपुर में भी। तो उनकी रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। विजयनगर इलाके में देर रात 3 बजे तक खुले रहने वाले एक पब पर SP की टीम ने छापा मारा। पुलिस देख पब संचालकों ने तुरंत शटर लगा दिए। पुलिस को 2 घंटे तक पब में घुसने नहीं दिया तो पुलिस गेट पर ही डटी रही। तड़के 4 बजे जब अंदर मौजूद युवक युवती परेशान होने लगे तो गेट खोले गए। पुलिस ने पब संचालक सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया है और प्रशासन को पब का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा है। बता दें ACP विजयनगर कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि C21 मॉल के सामने स्थित COD पब में देर रात तक पार्टी चलने की हमें सूचना मिली थी। जब हम महिला पुलिसकर्मियों के साथ पूरी टीम लेकर पहुंचे तो संचालकों ने पब को बाउंसरों के हवाले कर दिया और खुद बेसमेंट वाले तीनों रास्तों के शटर गिराकर पीछे के रास्ते भाग निकले। जब शटर डाउन हो गए तो पुलिस ने 2 घंटे तक शटर खुलवाने के प्रयास किए लेकिन नहीं खुले। संचालकों को फोन किया लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। इस पर पुलिस तीनों गेट पर घात लगाकर बैठ गई। SCP ने बताया कि नियमों के खिलाफ पब चलाने पर संचालक अंकित जायसवाल, अतुल चौधरी, वारिस दिवाकर, रामपाल यादव, नीलेश लोधी, राहुल शाक्य, रवि सिंह और अविनाश गौतम को आरोपी बनाते हुए इनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। पब का लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कार्रवाई की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सिख समाज लोकसभा सदन में अपनी नुमाइंदगी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा सिख समाज को लोकसभा में उम्मीदवार बनाने की मांग जारी है। जहां इसी कड़ी में मंगलवार को इंदौर के प्रेस क्लब में फिर समाज द्वारा पश्चिम विधानसभा सीट जबलपुर से सरदार हरेंद्र जीत सिंह बब्बू को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान श्री गुरु सिंह सभा महासचिव जसवीर सिंह गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि देश की आजादी में सिखों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। अधिक गुरुओं में सनातन की रक्षा के लिए और इस देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि पिछले लंबे समय से सिख समाज की अनदेखी विधानसभा को लोकसभा चुनाव में की जा रही है, जिससे नाराज श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में जबलपुर से सरदार हरेंद्र जी सिंह पप्पू आपको उम्मीदवार बनाने की मांग की है। साथ ही अन्य राज्यों से भी सिख समाज को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख समाज लोकसभा सदन में अपनी बात रख सके। सरदार सरताज सिंह जी को जो यहाँ से टिकट दिए गया वो जीत कर वो लोकसभा में पहुंचे थे। उसके बाद कई सालों तक आज तक किसी भी सिख समाज के जो नेता हैं उनको ये टिकट नहीं दी गई। हमारी केवल इंदौर सिख संगत की ओर से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सिखों की ओर से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को, कि राजस्थान और गुजरात और जितने भी अड़ोस पड़ोस के प्रदेश हैं और मध्य प्रदेश, कहीं से भी सिखों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। सिख समाज चाहता है कि पंजाब से बाहर रहते हुए सिखों की आवाज़ जो है वो लोकसभा तक कैसे पहुंचाई जाए। जब हमारे जो लीडर हैं वो लोकसभा के सदस्य होंगे तभी हमारी जो आवाज़ है सिख कौम की वहां तक पहुंच पाएगी। और हमेशा ही ये उम्मीद करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे और समाजों को प्रतिनिधित्व देते हैं, ऐसे सिख समाज को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, ये भी सवाल सिख समाज के अंदर खड़ा होता है। इंदौर की भंवरकों पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इंस्टाग्राम ID पर पीड़िता को फोटो भेजकर वायरल करने की धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रीवा जिले की रहने वाली छात्रा इंदौर में रहकर पढ़ाई करती है, जिसके इंस्टाग्राम ID पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता के फोटो भेजकर
आरोपी वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया द्वारा बताया कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर एक अन्य इंस्टाग्राम आईडी से उनके कुछ फोटो आए हैं, जिनको एडिट करके वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता कहाँ की रहने वाली, मतलब संबंधित? जो पीड़िता जो है वो रीवा जिले की रहने वाली है और अभी यहाँ भूलाराम उस्ताद मार्ग पर रहती है, हॉस्टल में स्टूडेंट है। पढ़े करते हैं। जी। तो क्या अपराध क्या हो, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना दी? नहीं, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाई है, उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर किसी अन्य इंस्टाग्राम आईडी से फोटो आए उनके खुद के। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की है।